सब। हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, कल के लेक्चर में हम कंप्लीट कर लिए थे टाइप ऑफ टिश्यू जो होते हैं, 4 प्रकार के जो टिश्यू होते हैं, वहाँ तक हम आप आ गए थे। और आज जो है ना, उसके जो पहला टैप है टिश्यू का, जो फर्स्ट टैप है, जिसको आज हम देखेंगे, है ना? उससे पहले हम ये बता देते हैं कि जो कल वाला जो क्लास था ना, उसका मतलब हर एक पार्ट आपको जो है पूरी अच्छी तरीके से समझाया गया था, है ना? और आज की क्लास का जो है ना फर्स्ट टॉपिक जो है वो कौन सा है? तो वो पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ टिश्यू पढ़ेंगे। और वो टिश्यू का जो प्रकार है ना, उसमें भी जो उसका 4 प्रकार होते हैं, जिसमें से आज हम पहला जो प्रकार है उसका एपिथेलियम टिश्यू, उसको आज हम पढ़ेंगे, है ना? तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम आज एपिथेलियम टिश्यू। और एपिथेलियम टिश्यू जो होता है एक्चुअली, उसका जो होता है एपिथेलियम टिश्यू को हम दूसरा नाम क्या कहते हैं, उसको हम ये भी बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू, या फिर एपिथेलियम टिश्यू को हम एपिथेलिया भी कहते हैं, है ना? जो एनसीईआरटी बुक में क्या है लिखा हुआ है ना? तो एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, जो एपिथेलियम टिश्यू होता है उसको हम एपिथेलिया भी कहते हैं। तो अब दोस्तों, एपिथेलियम टिश्यू को हम समझने से पहले एक डायग्राम को हम ड्रॉ करेंगे, और उस डायग्राम के बेसिस पे हम एपिथेलियम टिश्यू को पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग फोकस कीजिएगा बोर्ड पे। तो दोस्तों, हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक मेम्ब्रेन बनाते हैं। तो दोस्तों, हम ये क्या किए, एक मेम्ब्रेन को ड्रॉ किए, है ना? तो अब हम इस मेम्ब्रेन के ऊपर होता क्या है, जो एपिथेलियम टिश्यू होता है ना, यह एक मेम्ब्रेन के ऊपर रेस्टर होता है, अर्थात वो रेस्ट में रहता है, एक मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होता है, रेस्ट में रहता है। तो जैसे हम अपने एग्जांपल में, यदि हम अपना एक्सटर्नल वातावरण के अनुसार यदि हम समझते हैं, जिस प्रकार हम किसी न किसी चीज के ऊपर हम क्या होते हैं, हमेशा हमेशा मतलब किसी न किसी चीज के ऊपर हम चलते हैं ना, तो जिस हम किस चीज पे चलते हैं, हम लैंड पे चलते हैं। ठीक उसी प्रकार जो अपना बेस क्या होता है, तो लैंड अपना बेस होता है। जो जमीन होता है, हम जमीन पे चलते हैं, या फिर हम बिछावन पे लेटते हैं, तो अपना बेस क्या होता है, तो अपना बिछावन जो होता है, अर्थात जो अपना बेड जो होता है, वो क्या होता है, बेस होता है। ठीक उसी प्रकार जो एपिथेलियम टिश्यू होता है ना, यह भी क्या होता है, एक मेम्ब्रेन के ऊपर, अर्थात एक बेस के ऊपर ये क्या होता है, एस्टेब्लिश्ड होता है, अर्थात ये एक बेस के ऊपर ये क्या होता है, बैठा हुआ रहता है ना? तो जिस बेस के ऊपर ये बैठा हुआ रहता है, उसी बेस को हम बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं, है ना? जिसको हम आगे और अच्छे तरीके से समझेंगे, लेकिन अभी सबसे पहले हम ये जानते हैं, जो एपिथेलियम टिश्यू होता है वो एक मेम्ब्रेन के ऊपर होता है, जिसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, जिसका नाम है बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले इसको हम एपिथेलियम टिश्यू एपिथेलियल सेल बनाते हैं। सबसे पहले सेल बनाते हैं एपिथेलियम सेल। तो दोस्तों, हम ये क्या बनाए, एपिथेलियल सेल बनाए, और ये किस चीज के ऊपर बनाए, तो ये बीएम के ऊपर बनाए, अर्थात बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर बनाए, है ना? इसका भी नाम लिख देते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसको हम शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, बीएम लिखेंगे, है ना? तो ये हम क्या बनाए, ये हम बनाए बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाए। इसको थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं, है ना? तो ये क्या हो गया, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया, और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ये क्या हो गया, ये एपिथेलियल सेल हो गया। तो हम सपोज दैट इसको हम मान लेते हैं कि मान के चलिए पहला सेल होता है, ये दूसरा सेल होता है, ये तीसरा सेल होता है, ये चौथा सेल, सो एंड सो, मतलब बहुत सारे सेल इसमें होते हैं। तो इससे हम लेके चले हैं सिर्फ 4 सेल, है ना? तो दोस्तों, अभी हम क्या देखेंगे, अभी इसी डिफिनेशन के आधार पे हम क्या देखेंगे, मतलब इसी डायग्राम के आधार पे हम इसका डिफिनेशन देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, ये जो 2 सेल है ना, 2 सेल के बीच का जो डिस्टेंस है ना, मतलब 2 सेल के बीच में जो स्पेस होता है, इस एपिथेलियल सेल में होता क्या है, जो 2 सेल के बीच का जो स्पेस होता है, वो बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है ना? आपको दिख रहा होगा ये, आपको ये डायग्राम के
माध्यम से आपको दिख रहा होगा कि जैसे ये सेल फर्स्ट हुआ, ये सेल सेकंड हुआ, इसी कारण हम नंबर दिए हैं सेल पे, इसी को समझाने के लिए। तो ये सेल फर्स्ट हुआ और ये सेल सेकंड हुआ, तो दो सेल के बीच का जो देखिए डिस्टेंस होता है ना, वो क्या होता है, मतलब स्पेस जो होता है, डिस्टेंस को छोड़िए, स्पेस जो होता है वो बहुत ही कम होता है ना, बहुत ही लिटिल लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस होता है, मतलब दो सेल के बीच का स्पेस क्या होता है, बहुत ही कम होता है ना। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी देखिए दो सेल के बीच क्या है, बहुत कम स्पेस है, यहाँ भी ठीक उसी प्रकार दो सेल के बीच स्पेस क्या है, बहुत कम है। तो ये जगह को हम क्या बोलेंगे, है ना, जैसे ये हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये हो गया आपको एपिथेलियल सेल, तो इसका भी तो कुछ नाम होगा ना, ये जो खाली जगह है इसका भी कुछ नाम होगा ना, तो हाँ इसका भी कुछ नाम है, तो इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है एपिथेलियल, सॉरी सॉरी, इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपको इंटरसेलुलर स्पेस। तो ये इंटरसेलुलर स्पेस कैसा है, तो वह बहुत ही छोटा है, तो इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे, वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ लिख डालते हैं इसको, ठीक है, यहाँ हम इसको लिख देते हैं, है ना, ओके। ये क्या, वेरी लेस, वेरी लिटिल या कह देते हैं, है ना, वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस। तो दोस्तों हम क्या किए, इसको हम क्या किए, हम लिख डाले कि इसके दो सेल के बीच जो होता है वो बहुत ही कम जगह होता है, अर्थात बहुत ही कम स्पेस होता है, तो उस स्पेस को हम क्या कहते हैं, तो वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। तो दोस्तों चाहे जगह छोटा हो चाहे जगह बड़ा हो, वो मायने नहीं रखता है, जगह है तो उसमें कुछ भरा जाएगा, क्या बोले, चाहे जगह छोटा हो चाहे जगह बड़ा हो, यदि जगह है तो उसमें कुछ भरा जाएगा। तो ठीक यहाँ जगह है, हाँ है, तो है तो इसमें कुछ फिलअप होगा, तो होगा, तो क्या फिलअप होगा, तो इसमें मटेरियल फिलअप होगा, है ना। तो हम इसमें क्या करते हैं, मटेरियल को फिलअप करते हैं, ओके, ये रहा मटेरियल। ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम दो सेल के बीच जो खाली जगह है, वो खाली जगह जो है उसमें हम क्या कर रहे हैं, मटेरियल को हम फिलअप कर रहे हैं, अर्थात मटेरियल को हम भर रहे हैं दो सेल के बीच के खाली जगह में, है ना। इसको आप अच्छे से देखिएगा, है ना, ये क्या है, ये बिंदा बिंदा जो हम दे रहे हैं, ये मटेरियल है, एक्चुअली वहाँ बिंदा बिंदा नहीं होता है, लेकिन हम आपको एक्सप्लेन करने के लिए हमको बिंदा के तौर पे आपको मटेरियल को देना पड़ रहा है। दोस्तों आज का जो क्लास है ना वो बहुत ही तबाही होने वाला है ना, बहुत ही एंजॉय कीजिएगा आज की क्लास में, आज का क्लास जो है वह रिलैक्स होकर के कीजिए, क्योंकि आज बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। तो दोस्तों हम क्या किए, ये दो सेल के बीच जो खाली स्पेस है ना, उस खाली स्पेस में हम क्या किए, इंटरसेलुलर, है ना, स्पेस जो था उस इंटरसेलुलर स्पेस में क्या किए, एक मटेरियल को हम फिलअप कर दिए, और इस मटेरियल को फिलअप किए तो इसका भी तो कुछ नाम होगा, हाँ है, तो इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है ना, इसका नाम क्या है, इंटरसेलुलर सब्सटेंस नाम है। तो क्या है, छोटे से जगह पे है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, वेरी लिटिल इंटरसेलुलर सब्सटेंस या मैट्रिक्स जिसको हम बोलते हैं। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं, और इसको हम क्या करते हैं, इसको हम लिख लेते हैं, है ना। तो क्या लिखेंगे, वेरी लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, या तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, सब्सटेंस। दोस्तों यदि कहीं लिखावट समझ में ना आए तो आप बताइएगा, हम उसको क्या करेंगे, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, ओके। तो दोस्तों अब इसका डायग्राम हम पूरी तरह से तैयार कर लिए हैं। अब इस डायग्राम का जो पॉइंट है ना, उसको हम लिखेंगे। हाँ एक चीज याद रखना है कि ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, जिसको हम शॉर्ट में बीएम बोलेंगे, है ना, बीएम मतलब बैच मैनेजर नहीं, बीएम मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन, है ना। तो जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है ये कैसा मेम्ब्रेन होता है, तो इस नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन होता है। इसका मतलब क्या हुआ, नॉन सेलुलर का मतलब क्या होता है, तो नॉन सेलुलर का मतलब होता है कि उसमें कोई सेल अवेलेबल नहीं होता है, अर्थात उसमें कोई सेल प्रेजेंट नहीं होता है। तो जिसमें कोई सेल नहीं होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन सेलुलर, है ना। सेल हाइएन है तो उसमें, तो हम क्या बोलेंगे, नॉन सेलुलर बोलेंगे। तो इसको हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में लिख डालते हैं, ये क्या आते हैं, नॉन सेलुलर, MEM मतलब हो गया मेम्ब्रेन, क्या हो गया, ये नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन हो गया। तो दोस्तों ये एपिथेलियल टिश्यू, है ना, या फिर एपिथेलिया बोलिए चाहे आप एपिथेलियम बोलिए, ये उसका डायग्राम हुआ। अब इस डायग्राम के बेसिस पर हम इसका पॉइंट को हम लिखेंगे, है ना। तो सबसे पहला इसका जो पहला पॉइंट हम इसमें लिखने वाले हैं कि सेल ऑफ दिस टिश्यू, अर्थात मतलब ये जो टिश्यू है, इस टिश्यू का जो सेल होता है वह क्या होता है, एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होता है। इसका पहला हम क्या पॉइंट लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे कि इस टिश्यू का जो होता है, अर्थात एपिथेलियम टिश्यू का जो होता है, सेल एक दूसरे से क्या होता है, क्लोजली पैक्ड होता है ना। यदि हम इसको हम और अच्छे से एक्सप्लेनेशन करें तो और कैसा रहेगा, तो हम उसको थोड़ा हम
अपने कुछ ले करके हम उसको हम एक्सप्लेन करते हैं ना। तो हम इसके लिए हमको चाहिए 2-4 पेन, तो हम उसको लेते हैं, फिर आपको हम और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, है ना। तो हम लेते हैं, 1 मिनट 1 मिनट, हम 2-3 पेन लेते हैं। तो दोस्तों हम पेन ले लिए हैं, अब इसको हम और अच्छे से क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों सपोज करके चलिए, आप मान के चलिए, है ना, जैसे मैथ में मानते हैं लेट द नंबर बी एक्स, है ना, माना कि संख्या बराबर एक्स, उसी तरह मानना है कि ये क्या है, इसको लेट करना था, इसको मानना है कि ये जो है ना, ये पेंसिल, इसको पेंसिल नहीं मानेंगे, अभी इसको हम लेके चलेंगे, ये क्या है, सेल है, ये क्या है, सेल है। और ये क्या है, ये जो पेन है, इस पेन को हम क्या मानेंगे, इस पेन को हम पेन ना मान करके इसको भी हम सेल मानेंगे, जो कि दूसरा सेल है ना। हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा अच्छे से पकड़ते हैं, हाँ ठीक, ये जो पेन है इसको भी हम पेन ना मान करके इसको भी हम क्या मानेंगे, सेल मानेंगे। तो हम सपोज दैट अभी हम 3 ही लेते हैं, है ना, इसी से हम एक्सप्लेन कर देंगे। तो क्या आपको दिखाई दे रहा है कि ये 3 जो सेल लिए हम, पहला जो है ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 3 सेल लिए हैं, और ये 3 सेल के बीच देखिए छोटा सा डिस्टेंस है, अर्थात छोटा सा स्पेस है, क्या दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो जब छोटा सा स्पेस है, तो इसी स्पेस को हम क्या बोलेंगे, ये छोटा सा जो स्पेस आपको दिख रहा होगा, है ना, हम तो दिख रहा होगा, तो इस छोटे से स्पेस को हम इंटरस्टेलर स्पेस कहते हैं। और दोस्तों ये छोटा सा जो स्पेस होता है ना, इसमें कुछ नहीं होता, मतलब सॉरी, इसमें क्या होता है, मटेरियल फील्ड होता है ना। तो ये इसमें जो मटेरियल फील्ड होता है, तो उस मटेरियल को हम क्या बोले, वो जो होता है बहुत ही छोटा सा स्पेस में है, तो इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे, छोटा सा स्पेस में है, तो छोटा मतलब बहुत कम मटेरियल इसमें एडजस्ट होगा। तो जब कम मटेरियल एडजस्ट होगा, तो इसको हम बोलेंगे इंटरसेलुलर, सॉरी सॉरी सॉरी, वेरी लिटिल, है ना, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स या फिर सब्सट्रांस बोलेंगे, है ना, क्योंकि ये दो सेल के बीच के हैं, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, इंटरसेलुलर, दो सेल के बीच में है तो इंटर, है ना। तो दोस्तों आपको और भी अच्छा से समझ में आया होगा। अब इसका पॉइंट लिखेंगे तो हमको लगता है कि आपको माइंड में पूरी तरह से एडजस्ट हो जाएगा, है ना। तो दोस्तों अब इसको हम क्या करते हैं, नीचे रखते हैं। तो दोस्तों अब इसका डिफिनेशन हम क्या लिखेंगे, सॉरी इसका डिफिनेशन कहिए, चाहे आप पॉइंट बाय पॉइंट आपको हम लिखाते जाते हैं, है ना। इसमें क्या होगा कि एक्चुअली हम आपको हिंदी में बता रहे हैं, लिख भले ही इंग्लिश में रहे, लेकिन आपको हम हिंदी में बता रहे हैं, तो आप लेक्चर को सुन के अपने से आप यदि समझ लीजिएगा, तो हिंदी में आप आसानी से उसको लिख डालिएगा, है ना। तो ये जो एपिथेलियल टिश्यू होता है ना, तो एपिथेलियल टिश्यू में जो होता है, सबसे पहले जो इसका पहला पॉइंट लिखेंगे, तो ये जो इसमें जो सेल होता है ना, एक दूसरे से काफी क्या होता है, क्लोजली पैक्ड होता है, मतलब एक दूसरे से काफी सटे सटे होता है, मतलब लगता है कि बीच में छोटा सा जगह है, लेकिन आपको दूर से दिखेगा तो कहिएगा कि सेल जो है ना सटा सटा है, मतलब उसमें सटा है, उसमें बीच में स्पेस नहीं है, लेकिन क्या आता है, स्पेस होता है, लेकिन बहुत छोटा सा होता है ना। तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, सेल ऑफ दिस टिश्यू इज कम्पैक्टली पैक्ड, है ना, विथ इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, है ना। तो लिख डालते हैं पहला पॉइंट, तो लिखते हैं कम्पैक्टली पैक्ड विथ इंटरसेलुलर स्पेस एंड इंटरसेलुलर सब्सटेंस, इंटरसेलुलर सब्सटेंस, या इसको हम मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो दोस्तों ये हो गया आपका पहला पॉइंट हो गया, जिसको हम बहुत ही अच्छे से इसको एक्सप्लानेशन के साथ इसको हम यहाँ लिखे हैं। हमको उम्मीद है कि आपको रटना नहीं पड़ेगा, ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो दोस्तों अब इसका दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, तो दूसरा पॉइंट जो इसका हम लिखेंगे, दूसरा पॉइंट ये लिखेंगे, जो एपिथेलियल टिश्यू जो होता है, यह जो होता है रेस्ट हो करता है किस चीज के ऊपर, एक बेसमेंट, मतलब एक मेम्ब्रेन के ऊपर रेस्ट करता है ना, मतलब रेस्ट करता है। तो उस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। तो उससे पहले हम, इससे पहले हमको बेहतर रहेगा कि हम ये लिख लेते हैं कि मतलब ये दो सेल के बीच में जो स्पेस होता है, उसको हम क्या कहते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। तो शायद कल भी लिखे थे, चलिए छोड़िए इसको, इस कॉमन बात हुआ, ये सिंपल बात हुआ, है ना। तो हम पहले लिखते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन का ही पॉइंट को हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं,
तो सबसे पहले बेसमेंट मेम्ब्रेन को हम यहाँ पॉइंट को यहाँ क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन के साथ हम इसको लिखने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो एपिथेलियल टिश्यू होता है, अर्थात जो एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वह एक किस चीज पे बैठते हैं, वह एक मेम्ब्रेन के ऊपर रेस्ट करते हैं, जिस मेम्ब्रेन को हम बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। ये मेरा दूसरा पॉइंट हुआ। तो इसको हम लिखते हैं अब यहाँ, सेल्स ऑफ epithelium tissue is rest on a membrane that is called basement membrane। MEM का मतलब मेम्ब्रेन, इसको शॉर्ट में हम लिख देंगे BM। ओके, ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट, है ना, दूसरा पॉइंट हो गया। अब इसी का जो है और एक पॉइंट हम बना देते हैं, है ना, इसी का एक पॉइंट और बनाते हैं, और वो क्या होने वाला है, वो ये होने वाला है, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है वो नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन होता है ना। तो इसी का हम दूसरा पॉइंट और करके लिखते हैं, है ना। ओके, इसी का हम दूसरा पॉइंट लिखते हैं, epithelium tissue is rest on a non-cellular membrane that is called basement membrane, है ना। नहीं तो इसको तो हम लिखिए दिए, इसको डायरेक्ट बनाते हैं ना, बेसमेंट मेम्ब्रेन, है ना, बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन is a non-cellular membrane, non-cellular membrane। बेसमेंट मेम्ब्रेन इज ए नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन, है ना। नॉन सेलुलर का मीन्स मतलब क्या, नॉन सेलुलर मतलब क्या होता है, मीन्स नॉन सेलुलर मीन्स क्या होता है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन BM हैज नॉट एनी सेल। ओके, तो ये मेरा तीसरा पॉइंट यहाँ फिनिश होता है। तीसरा पॉइंट में हम क्या लिखे, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है ये नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन होता है। इसका मतलब यह है कि BM में जो होता है ना, कोई सेल नहीं होता है। BM मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन, है ना, तो इसका मतलब BM में कोई सेल नहीं होता है। अब इसका चौथा पॉइंट जो हम लिखेंगे उसको सबसे पहले एक्सप्लेनेशन, फिर उसके बाद रिटर्न। ओके ओके, तो दोस्तों इसका चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट यह है ना, क्या है, तो चौथा पॉइंट इसका यह है क्या, तो चौथा पॉइंट यह है, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होते हैं ना, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये तो नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन होती है, ये तो आपको तीसरा पॉइंट लिख दिए, है ना। चौथा पॉइंट में इसको हमको क्या, इसमें थोड़ा एक्सचेंज करना है, तो चौथा पॉइंट में एक्सचेंज करना है, हाँ करना है, ठीक है। तो चौथा पॉइंट में हमको यह लिखना है कि जो दो सेल के बीच जो होता है ना, स्पेस बहुत ही कम होता है ना, बहुत ही कम स्पेस होने के कारण इसके अंदर जो होता है ब्लड वेसल्स फॉलो नहीं कर पाता है ना। तो जब इसके अंदर ब्लड वेसल्स फॉलो नहीं कर पाएगा, है ना, तो आगे हम देखेंगे क्या होगा। तो सबसे पहले इतना को लिखते हैं कि ड्यू टू वेरी लेस इंटरसेलुलर स्पेस ब्लड वेसल्स कैन नॉट फॉलो इन दिस एपिथेलियम सेल, है ना। तो लिखते हैं, बस हो गया, इसी को लिख डालते हैं, ड्यू टू वेरी लेस इंटरसेलुलर स्पेस, ड्यू टू वेरी लेस इंटरसेलुलर स्पेस blood vessels cannot pass, blood vessels cannot pass through epithelial टिश्यू। ठीक है, ये आपको चौथा पॉइंट यहाँ हम लिख दिए, क्या लिखे, ड्यू टू वेरी लेस इंटरसेलुलर स्पेस, इसका मतलब क्या होता है, बहुत ही कम इंटरसेलुलर स्पेस होने के कारण, उसके आगे क्या है, ब्लड वेसल्स कैन नॉट पास थ्रू एपिथेलियम टिश्यू, है ना। मतलब क्या होता है, बहुत ही कम इंटरसेलुलर स्पेस होने के कारण जो ब्लड वेसल्स होता है वो एपिथेलियम टिश्यू से पास नहीं करता है, ठीक है, नहीं करता है। ओके, तो अब क्या करेंगे, ये तो 4 पॉइंट हुआ, है ना। अब 5वां पॉइंट को हम देखते हैं, है ना।
तो ठीक है, तो जब ब्लड वेसल्स नहीं फॉलो होता, हम जानते हैं जब किसी चीज में ब्लड वेसल्स फॉलो नहीं होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एवास्कुलर, है ना। जब ब्लड वेसल्स फॉलो होता है, फॉलो मतलब क्या होता है, जब सेल के अंदर ब्लड वेसल्स घुसेगा, है ना, इंटर करेगा, तो जब इंटर करेगा तो वास्कुलर, है ना, जब इंटर नहीं करेगा तो एवास्कुलर। ओके, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये पूरी कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम पहले ही बोले थे कि आज का क्लास तबाही होने वाला है ना। तो क्या बोले हम अभी, हम यह बोले कि दो सेल के बीच स्पेस बहुत ही कम है, बहुत ही कम स्पेस होने के कारण इसमें ब्लड वेसल्स फॉलो नहीं कर पाएगा, अर्थात ब्लड वेसल्स नहीं घुस पाएगा। जब ब्लड वेसल्स नहीं घुसता है तो उसको हम एवास्कुलर कहते हैं, और जब ब्लड वेसल्स प्रवेश करता है अर्थात उसमें घुसता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, वास्कुलर कहते हैं। तो सबसे पहले अब वो पॉइंट भी हम इसको रिटर्न कर लेते हैं। हाँ, हाँ, ठीक है, तो लिख देते हैं। इसी पे लिख देते हैं ना, इसी पॉइंट में हम चौथा पॉइंट में भी लिख देते हैं, इसको थोड़ा एडजस्ट करके। पांचवा लिखने का क्या जरूरत है, ड्यू टू वेरी लेस इंटरसेलुलर स्पेस ब्लड वेसल्स कैन नॉट पास थ्रू एपिथेलियम टिश्यू, सो इट कैन सो इट कैन इट कैन बी इट कैन बी ए वास्कुलर, इट कैन बी ए वास्कुलर। हुआ ना, हुआ ना, हो गया, एडजस्ट हो गया ना, हो गया। चलिए चलिए चलिए, हमको उम्मीद है कि पूरे अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना। तो ठीक है दोस्तों, ये 4 पॉइंट हुआ। अब यहाँ से आता है क्वेश्चन। शायद ये आपके अंदर ये राइजेज हो रहा है कि नहीं, लेकिन हम क्वेश्चन कर रहे हैं। आप हमको क्वेश्चन पूछिएगा। हाँ, क्या पूछिएगा, कि पूछिएगा भैया। हाँ हाँ बोलिए। तो आप क्वेश्चन कीजिएगा, जब ब्लड वेसल्स यदि इसके अंदर फॉलो नहीं कर पाएगा, हाँ, उसके बाद बोलिए क्या बोल रहे हैं, यदि ब्लड वेसल्स नहीं फॉलो कर पाएगा तो भैया उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, बताइएगा ना। जब एपिथेलियम टिश्यू है, जब एपिथेलियल टिश्यू में ब्लड वेसल्स फॉलो नहीं कर पा रहा है, तो आप उसमें पूछिएगा ना कि ऑक्सीजन वो कहाँ से लेगा, है ना, न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेगा। तो हाँ, इसका अभी हम क्या करेंगे, आंसर देंगे, है ना। इसका हम क्या करेंगे, इसको हम एक्सप्लेन के साथ इसको समझाएंगे, है ना। तो ठीक है, इसको हम समझाते हैं। तो इसको समझाने से पहले इसका कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको भी देखते हैं। तो सबसे पहले अब पहला पॉइंट क्या है, जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, ये सबसे पहले इसका फंक्शन क्या होता है ना। जब टिश्यू है तो कुछ ना कुछ फंक्शन होगा। हाँ, जरूर होगा। जब टिश्यू है तो फंक्शन होगा, तो क्या होगा फंक्शन, वो बताना है। तो इसका पहला जो फंक्शन होता है, ये क्या करता है, डिफ्यूजन करता है किसी भी गैस का। मतलब ये कहा गया डिफ्यूजन, डिफ्यूजन ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब हम नहीं समझ रहे हैं। हाँ, तो हम बताते हैं क्या है। तो डिफ्यूजन क्या है, आप पढ़े होंगे क्लास, मुझे लगता है 7th 8th और 9th ये सब में है ये। तो डिफ्यूजन क्या है, तो डिफ्यूजन होता है क्या, जब किसी चीज को, है ना, किसी चीज को, पानियों को लेते हैं, है ना, किसी चीज मतलब क्या, पानियों को ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो जब किसी भी चीज को हम उसके हाई कंसंट्रेशन से उसके लो कंसंट्रेशन में प्रवेश कराते हैं, तो इसी को हम डिफ्यूजन कहते हैं। क्या डिफ्यूजन समझ में आया, हाँ अब आ रहा है समझ में, अब आ रहा है, आ रहा है, हाँ अब समझ में आएगा। तो इसका मतलब क्या, हम एग्जाम्पल से बता दे क्या, हाँ तो हम बताते हैं, है ना, हम बताते हैं, एग्जाम्पल से ही बताते हैं, है ना। तो हम सबसे पहले आपको ले लेते हैं कुछ, हम ले लेते हैं। सपोज दैट ये बोतल हुआ, दिख रहा है आपको बोतल, हाँ बोतल है। तो सपोज दैट हम मान के चलते हैं ये बोतल में क्या है, पानी पूरा भरा हुआ है। हम मान के चलते हैं, क्योंकि आज हम मानने वाले हैं सब कुछ को। तो हम मान के चलते हैं कि ये बोतल में पूरा पानी भरा हुआ है। हाँ भरा हुआ है, आप भी मान लीजिए, भले खाली है लेकिन मान लीजिए भरा हुआ है, हाँ भरा हुआ है। तो इस बोतल में पानी भरा हुआ है, और एक बोतल है मेरे पास, सपोज दैट ये मार्कर को बोतल मानिए और लेके चलिए। ये मार्कर बोतल है, सपोज दैट ये बोतल में पानी क्या है, खाली है। तो जब ये भरा बोतल से खाली बोतल में पानी जाएगा, मान के चलिए, हम ये नहीं बोलने जाएगा, आप ही दिमाग लगाइए। जब ये बोतल भरा है और ये खाली है, तो क्या बोतल किधर से, ये खाली बोतल से भरा बोतल में पानी जाएगी, भरा बोतल से खाली बोतल में पानी आएगा। तो आप बोलिएगा जो भरा बोतल है उससे खाली बोतल में पानी आएगा। तो भरा बोतल से जब खाली बोतल में पानी आया, तो ये इसका कंसंट्रेशन कैसा है, तो कंसंट्रेशन इसका हाई है, तब ना ये लो की ओर जा रहा है। मान के चलिए एक बाल्टी ले लीजिए, इसमें पानी भर लीजिए, और एक बाल्टी लीजिए जिसको खाली कर दीजिए ना, तो उसको आधा पानी भर लीजिए। तो आपको आधा बाल्टी वाला से भरा हुआ बाल्टी में पानी जाएगा कि भरा हुआ बाल्टी से आधा में आएगा,
तो आप बोलिएगा भरा हुआ जो बाल्टी है उसका कंसंट्रेशन हाई है, इसी कारण जो भरा हुआ बाल्टी है उससे खाली बाल्टी के अंदर पानी प्रवेश करेगा। तो इसी प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। हमको उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा और इतना अच्छा से आया होगा कि आप कभी भूलिएगा नहीं, है ना। तो ये हो गया इसका पहला जो फंक्शन क्या था कि ये गैस का क्या करता है, डिफ्यूजन करता है। तो ये एपिथेलियम टिश्यू का पहला फंक्शन हुआ है ना, इसको हम लिख डालते हैं इस पे। तो ठीक है, इसको हम रखते हैं, है ना। तो ये पहला फंक्शन, इसको हम क्या करते हैं, लिखते हैं। तो एक काम करते हैं दोस्त, बोर्ड को जो है ना साफ कर लेते हैं, इससे क्या होगा हमको लिखने में थोड़ा सुविधा होगा, है ना। तो इसको हम पहले क्या करते हैं, इरेज करते हैं। ओके, बस हो गया, इतने को इरेज करना है। तो ये हो गया, इसको हम इरेज किए। अब इसको हम लिखते हैं फंक्शन, है ना, फंक्शन डालते हैं यहाँ, है ना। फंक्शन डाले। तो पहला हम फंक्शन का क्या नाम बोले, पहला फंक्शन का नाम बोले, ये कैसा होता है, सॉरी, पहला काम ये क्या करता है, तो ये गैस का डिफ्यूजन करता है। ठीक है, तो ये क्या लिखे, डिफ्यूजन ऑफ गैस, है ना। अब बोलिएगा ठीक है, डिफ्यूजन तो हो गया, और भी है कुछ इसका फंक्शन की एक ही गो है, हम बोलेंगे नहीं और भी है। तो और क्या है बताइए, तो हम बता रहे हैं। तो और जो इसका फंक्शन है, फिल्ट्रेशन करने का काम करता है। कहिएगा ये फिल्ट्रेशन क्या होता है, हमको पता नहीं है, तो हम बताते हैं फिल्ट्रेशन क्या होता है। क्या आप फिल्टर वाला पानी का उपयोग करते हैं? हाँ। तो आप क्यों उपयोग करते हैं? तो वो पानी का आप उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि उसका जो हर एक जो उसमें कुछ मटेरियल होता है जो हमारे लिए हानिकारक होता है, उसको वो क्या करता है, फिल्ट्रेट कर देता है, उसको क्या करता है, निकाल देता है। और फिर क्या करता है, वो उसको हम क्या करते हैं, सेवन करते हैं। सपोज है अभी आप कभी चाय पिए होंगे, हाँ, तो क्या चाय बनाते हैं तो उसके अंदर चाय पत्ती को डालते हैं, हाँ डालते हैं। क्या उसको किसके माध्यम से उसको फिल्ट्रेट करते हैं? छन्ना के माध्यम से फिल्ट्रेट करते हैं ना। हमारे हम लोग के भाषा में उसको क्या बोलते हैं, छन्ना बोलते हैं। आप लोग को जो बोलता होगा हमको नहीं पता, लेकिन हम लोग उसको क्या बोलते हैं, छन्ना बोलते हैं ना, छकना बोलते हैं, है ना। तो ठीक जो है ना, जो एपिथेलियम टिश्यू जो होता है ये छकना की तरह काम करता है ना। ये क्या करता है, किसी भी चीज को छांकने का काम करता था, फिल्ट्रेशन करने का काम करता है, किसी भी चीज को फिल्ट्रेट करता है ना। तो एपिथेलियम टिश्यू क्या होता है, ये छन्ना की तरह काम करता है। हमको उम्मीद है कि ये भी समझ में आ गया होगा, है ना। तो एपिथेलियम टिश्यू का जो दूसरा फंक्शन क्या है, फिल्ट्रेशन, है ना। तो अब इसको लिख लेते हैं, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, है ना। ये लिख लिए हम, इसको क्या लिख लिए, फिल्ट्रेशन लिख लिए। तो दोस्तों यहाँ फिल्ट्रेशन में टी और आर के बीच में ई लग जाएगा, है ना। ओके ओके ओके, ये एक जगह यहाँ ई लगा दीजिए, है ना। FILTERATION, है ना, हो गया फिल्ट्रेशन, है ना। तो यहाँ ई है ना, ना है तो हम इसको मिटा करके अच्छे से लिखते हैं, है ना। FILTE, है ना, RATION, अब आ गया होगा अच्छे से, हाँ। तो ये दूसरा फंक्शन हो गया। तो आप बोलिएगा दो ये गो है कि और है, हम बोलेंगे ना और है। तो अब क्या है ना। तो अब क्या है, तो अब नहीं है, दोइये गो है ना, दोइये गो रहने दीजिए, दोइये गो उपयोग का है, तीसरा उपयोग का नहीं है। जान के क्या कीजिएगा, वही जानना है जो हमको एग्जाम में आता है, वो नहीं जानना है जो मास्टर को आता है ना। तो वो हम नहीं जानेंगे, हम सिर्फ ये दो जानेंगे, और यही दो क्या है, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। तो डिफ्यूजन ऑफ गैस को एनसीईआरटी क्या लिखता है पता है, एनसीईआरटी डिफ्यूजन ऑफ गैस को लिखता है कि ये जो होता है ये डिफ्यूजन बाउंड्री बनाता है। मतलब एनसीईआरटी लिखता है कि एपिथेलियम टिश्यू मेक डिफ्यूजन बाउंड्री। ओके, तो इसको भी हम लिख दे क्या, तो समझ लीजिए, आप लोग एनसीईआरटी में पढ़ लीजिएगा, है ना। हो गया, इतने रहने दीजिए। एनसीईआरटी में पढ़ लीजिएगा कि जो क्या है, जो एपिथेलियम टिश्यू है ना, वो क्या करता है, वो डिफ्यूजन बाउंड्री को बनाता है। हम बोल दिए मुंह से, आप देख लीजिएगा एनसीईआरटी में, है ना। कुछ छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, है ना। तो अब चलते हैं, इसका फंक्शन तो देख लिए हैं। अब ये बोलिएगा कि ठीक है, हम फंक्शन समझ गए और सारा कुछ समझ गए, लेकिन ये तो बताइएगा ना एपिथेलियम टिश्यू कहाँ होता है, ये भी तो जानना जरूरी है ना। ये तो समझ गए इसका फंक्शन, लेकिन ये भी तो जानना जरूरी है ना, एपिथेलियम टिश्यू होता कहाँ है। तो अब हम ये देखते हैं ये होता कहाँ है ना। ओके, तो सबसे पहले जो एपिथेलियम टिश्यू होता है ये कहाँ होता है, तो ये होता है एल्वलाई ऑफ लंग्स में, है ना। एल्वलाई ऑफ लंग्स को हम क्या कहते हैं, एयर सैक भी बोलते हैं, जो क्लास 7th 8th 9th 10th से ही आप पढ़ते आए होंगे, है ना। तो एल्वलाई के बारे में क्लास 9th में भी है अच्छे से, 7th में भी, है ना। तो ये इसका जो कहाँ पाया जाता है, ये तो ये एल्वलाई ऑफ लंग्स में पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एयर सैक कहते हैं। तो लिख लेते हैं ये, फाउंड लिख देते हैं, यहाँ फंक्शन लिखे तो यहाँ फाउंड लिख देते हैं। फाउंड मतलब क्या होता है, पाना, है ना, ये फाउंड लिखे।
अब इसमें क्या सबसे पहले ये कहाँ पाया जाता है, तो सबसे पहले ये पाया जाता है आपको कहाँ, तो एल्वोलाई ऑफ लंग्स में। हो गया एल्वोलाई ऑफ लंग्स, जिसको हम क्या कहते हैं, एयर सैक कहते हैं, कोस्ट में लिख दिया एयर सैक। हो गया, हो गया है ना। हाँ ठीक है। अब और ये कहाँ पाया जाता है, खाली वहीं ठो पाया जाता है क्या, नहीं नहीं वहीं ठो नहीं पाया जाता, और पाया जाता है ना, वो बताते हैं, थोड़ा देख लीजिए आप इसको पहले अच्छे से, है ना। हाँ तो अब बताते हैं और कहाँ पाया जाता है। एल्वोलाई ऑफ लंग्स में तो पाया जाता ही है, साथ में ये ब्लड वेसल्स में भी पाया जाता है। व्हाट डू यू मीन्स बाय ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स क्या है। हाँ तो ब्लड वेसल्स के अंतर्गत तीन चीज आता है, जिसको हम पढ़ेंगे, ब्लड फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर है ना। इसके बाद जो होगा, इसके बाद ब्रीथिंग एंड एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस, उसके बाद जो चैप्टर होगा उसका नाम है ब्लड फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, है ना। तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में अच्छे से, लेकिन अभी तत्काल ही जानते हैं, जो ब्लड वेसल्स होता है ना, उसका तीन पार्ट होता है, एक होता है आर्टरी, वैन, कैपिलरीज, है ना। तो आर्टरी और वैन, है ना, इसमें भी होता है ना, और कैपिलरीज में भी होता है ना। तो इसका तीसरा ये कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है एल्वोलाई ऑफ लंग्स में, है ना। तो लिख देते हैं इसको, सॉरी एल्वोलाई ऑफ लंग्स तो लिख दिया, अब लिखते हैं ब्लड वेसल्स, है ना, ब्लड वेसल्स में पाया जाता है ना। तो इसके अंदर क्या आता है वो आगे देखेंगे, अभी उतना जितने अभी चैप्टर में उतने देखिए, ज्यादा ओवरलोड हो जाता है ना। तो अब तीसरा इसमें क्या लिखेंगे, तो तीसरा और कहीं पाया जाता है क्या, हाँ और भी पाया जाता है, उसको भी देखते हैं ना। तो और कहाँ पाया जाता है, तो ये बोमेन कैप्सूल में पाया जाता है। अब बोलिएगा बोमेन कैप्सूल ये सब क्या है, कहाँ से आ रहा है ये सब, हाँ आ रहा है, हम बता रहे हैं ना, वेट कीजिए। तो बोमेन कैप्सूल जो है ना, ये एक नेफ्रॉन का पार्ट है, नहीं नेफ्रॉन क्या है ये, ओ नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन जो होता है ये किडनी के अंदर पाया जाता है, ओ किडनी, हाँ किडनी। तो किडनी तो जानते होंगे, हमारे शरीर में किडनी होता है, और क्या होता है, दो गो होता है, प्रत्येक किडनी में एक एक नेफ्रॉन होता है ना। तो नेफ्रॉन के अंदर ही क्या पाया जाता है, बोमेन कैप्सूल पाया जाता है। तो सिर्फ अभी उतने जानिए, आगे देखेंगे, और जब आएगा नेफ्रॉन चैप्टर है सब, इसमें अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन अभी सबसे पहले जानिए कहाँ होता है, तो ये बोमेन कैप्सूल में होता है ना। क्या लिखे, बोमेन, बोमेन्स कर देते हैं ना, बोमेन्स, बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन्स। उसके बाद क्या लिखना है, कैप्सूल, खाने वाला कैप्सूल नहीं, बोमेन कैप्सूल, है ना। तो ये हो गया आपका इसका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी होता है, क्वेश्चन भी पूछता है तो डिफिनेशन से थोड़े ना पूछता है जी, यहीं से पूछता है इसका फंक्शन क्या होता है, ये कहाँ पाया जाता है, यहीं सब रहता है क्वेश्चन में। एपिथेलियम टिश्यू कहाँ पाया जाता है, दे देगा ऑप्शन में, एल्वोलाई ऑफ लंग्स, फिल्ट्रेशन, डिफ्यूजन, है ना, बोमेन कैप्सूल, तो बोमेन कैप्सूल दे देगा, तो आपको ये ऑप्शन में दे देगा ए बी दोनों, तो इसमें लिखना है, आपको याद रहेगा तभी लिखिएगा, है ना। तो ये हो गया आपको, ये फाउंड इन कहाँ पाया जाता है। अब हम देखेंगे क्या चीज, अब हम वो चीज देखेंगे जो अभी तक कुछ देर पहले आपको इसका डिस्कशन किए थे, कि जो ब्लड वेसल्स जब इसमें नहीं होला, है ना, जब ब्लड वेसल्स नहीं होला, तो ये ब्लड कैसे फ्लो करेला, और ये O2 कैसे लेगा, और ये न्यूट्रिएंट कैसे लेगा। तो अब हम उसको क्या करेंगे देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले इसको इरेज कर देते हैं, ताकि हमको स्पेस बन जाए, और स्पेस बन जाएगा तो उसको हम अच्छे से क्या करेंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। तो ओके, पहले हम इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं, है ना। तो चलिए, आप ये लिख लिए होंगे, डायग्राम रहने दीजिए, डायग्राम को इसी डायग्राम में हम थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, अब मॉडिफाई करने के बाद हम इस टॉपिक को बताएंगे, है ना। तो ठीक है, आपका क्वेश्चन क्या था, हमको याद है अभी भी, और आपका क्वेश्चन यह था कि जब भैया, जब ब्लड वेसल्स एपिथेलियम टिश्यू में नहीं पाया जाता है, तो ब्लड जब वेसल्स नहीं पाया जाएगा, तो वो ऑक्सीजन कैसे लेगा और न्यूट्रिएंट कैसे लेगा, तो उसको अभी हम जानेंगे, है ना। उसको जानने से पहले कुछ पॉइंट है, हम उसको बताते हैं, ताकि आप उससे अवगत होंगे, तो आप उसको उसे और अच्छे से समझ पाएंगे। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब कोई ना कोई चीज आपके अंदर कमी होती है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ साधन होते हैं, है ना। तो ठीक उसी प्रकार जो एपिथेलियम टिश्यू होते हैं, इसमें जो है ब्लड वेसल्स का कमी है, और इस कमी को दूर करने के लिए आता है इसका जो पार्टनर है ना, इसका पार्टनर जिसका नाम है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू कौन है, इसका पार्टनर है, वो पार्टनर आता है इसका जो कमी है उसको पूरा करने के लिए। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जो एपिथेलियम टिश्यू होता है उसके जस्ट नीचे, है ना, जैसे ये हम डायग्राम बनाए हैं, इसीलिए डायग्राम रखे हुए थे, इसी को समझाने के लिए। जैसे ये आपको हो गया एपिथेलियम टिश्यू, एपिथेलियम टिश्यू के जस्ट नीचे, मतलब यहाँ हेयर हेयर हेयर, ये ये जो है ना इसके नीचे हुआ ना,
यहाँ क्या पाया जाता है, यहाँ कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है ना। यहाँ क्या पाया जाता है, कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। तो क्या इसको हम डायग्राम को बना दे, क्या आपको समझाने के लिए इसको पूरा बना दे? हाँ बनाते हैं, है ना। तो ठीक है, हम कनेक्टिव टिश्यू बना लेते हैं जस्ट इसके नीचे, है ना। तो ये मान के चलते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ओके ओके, है ना। ये बना देते हैं हम ब्लड वेसल्स, है ना। क्या बना रहे हैं हम, कनेक्टिव टिश्यू बना रहे हैं, है ना। ये क्या होता है इसके अंदर, ये देखिए ना, ये इसके अंदर क्या होता है, ये सेल होता है जो सबसे लार्जेस्ट सेल होता है, जिसको हम कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ही पढ़ेंगे। सिर्फ अभी इसका हम नाम बता देते हैं, जो अभी लिखना नहीं है, क्योंकि ये स्पेशल करके जब कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे तो उसके अंदर इस पूरे सेल का नाम लिखाएंगे, है ना। इसको ऐसे बना दीजिए, है ना, इसको भी ऐसे बना दीजिए, है ना। ये इसको ऐसे कर दीजिए, 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 ऐसे कर दीजिए। तो ये हो गया आपको एपिथेलियम टिश्यू। ये क्या हो गया, ये एपिथेलियम टिश्यू हो गया। किसके नीचे होता है, तो ये जो होता है, सॉरी, ये कनेक्टिव टिश्यू हो गया, और ये एपिथेलियम टिश्यू के जस्ट नीचे होता है ना। ये जो इसका सेल होता है, इस सेल को हम क्या कहते हैं, इस सेल को हम फिब्रोब्लास्ट कहते हैं, इस सेल को हम म्यूकोसाइट कहते हैं, जो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ही इसको पढ़ेंगे। जो फिब्रोब्लास्ट होता है, ये सबसे लार्जेस्ट सेल होता है, जो हम कहाँ पढ़ेंगे, स्पेशल करके जब कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट करेंगे उसमें पढ़ेंगे। और ये सेल होता है, इसको हम इलास्टिक सेल कहते हैं, जो हम उसके अंदर पढ़ेंगे। और ये हमको सिर्फ समझाना है अभी, ये यही समझाना है ना। तो और ये सेल का हम नाम यहाँ क्या करते हैं, मेंशन कर देते हैं, जिसका क्या नाम है, ये क्या है, ये हम क्या बनाए, तो ये हम ब्लड वेसल्स बनाए, है ना, ब्लड वेसल्स। ये क्या हो गया, ये ब्लड वेसल्स बनाए, है ना। तो ये जो ब्लड वेसल्स है ना, यही ब्लड वेसल्स पाया जाता है, जो एपिथेलियल टिश्यू होता है उसके जस्ट नीचे जो होता है, यही ब्लड वेसल्स पाया जाता है। और इसी ब्लड वेसल्स के थ्रू क्या होता है, जो ऑक्सीजन होता है, न्यूट्रेंट होता है, आयंस होता है, मोलिक्यूल्स होता है, सब कुछ इसी से उसमें जाता है। तो इससे जाता है, तो इस होकर के जाता है, इस होकर के जाता है, और इस होकर के जाता है ना। तो ये हो गया ब्लड वेसल्स। इसी से हम यहाँ क्या जाएगा, यहाँ O2 जाएगा, ये O2 गया, ये O2 गया, ये है ना H प्लस आयन गया, ये हो गया I प्लस Fe2 माइनस प्लस, जो कहना है, मतलब इसी होकर के आयंस, मोलिक्यूल्स, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, फलना चिलना, हर एक चीज इसी होकर के जाता है एपिथेलियम टिश्यू के अंदर, है ना। तो ये क्या होता है, ये कनेक्टिव टिश्यू होता है, इसका नाम लिख देते हैं हम, यहाँ मेंशन कर देते हैं, कनेक्टिव टिश्यू हो गया, इसका नाम लिख दिए। तो अब इसको हम अच्छे से समझा दिए हैं, है ना। अब इसका पॉइंट बाय पॉइंट इसका हम क्या करेंगे, डिफिनेशन को लिख डालेंगे, है ना, अर्थात पॉइंट बाय पॉइंट इसके जो है ना सारे को क्या करेंगे, मेंशन कर देंगे, है ना। पहले आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, देख लिए, है ना, क्योंकि हमको अब मिटाना पड़ेगा, है ना, तब ना पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, हम ऊपर वाले पॉइंट को मिटाते हैं सबसे पहले, ये रहने देते हैं। ये बना लीजिए इसके अंदर मटेरियल, क्योंकि इसके अंदर मटेरियल के बिना दुनिया एडजस्टमेंट ही ना हो पाता है। इसके अंदर इसमें मटेरियल भर दीजिए, ये सब क्या मटेरियल है, भर डालिए। मटेरियल भरने में तो मजे आता होगा, ऐसे ऐसे बिंदा डालते होंगे, है ना। मटेरियल भरने में तो मजे आता होगा, पूरे विश्वास है। भर दीजिएगा ऐसे, हमको उतना टाइम नहीं है इसमें अब मटेरियल भरने का, लेकिन हम फिर भी इसमें भर डालते हैं ना, क्योंकि अच्छा लगेगा देखने में। हो गया, अब कितना भरिएगा। ये सब क्या करिए, मटेरियल भर दिए इसके अंदर, है ना। तो अब इसको पहले हम क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं, क्योंकि यहीं हम लिख डालते हैं पहले पॉइंट, है ना। तो हम इसमें पॉइंट क्या लिखेंगे, बिलो एपिथेलियम टिश्यू, मतलब बिलो मतलब क्या होता है, नीचे। आप प्रीपोजिशन में पढ़िएगा, वो भी हम पढ़ाएंगे कब, शनिवार रविवार को। शनिवार रविवार को हम क्या पढ़ाएंगे, शनिवार रविवार को अभी हम लगभग आधे आधे घंटा, उस रोज बायोलॉजी की पढ़ाई नहीं होगा, और उस रोज क्या पढ़ाई होगा, उस रोज आपको, है ना, इंग्लिश का ग्रामर पढ़ाई होगा। और उस इंग्लिश ग्रामर में हम क्या देखेंगे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, है ना, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, जिरंड, पार्टिसिपल, है ना, प्रीपोजिशन में देखेंगे जितने हैं सब प्रीपोजिशन देखेंगे। मतलब हर एक चीज की होगी, आपको अच्छे से अच्छे तरीके से आपको बताए जाएंगे, है ना। तो बिलो मतलब क्या होता है, नीचे होता है ना। तो यहाँ हम क्या लिखते हैं, बिलो एपिथेलियम टिश्यू, बिलो
एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, बिलो एपिथेलियम टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू इज प्रेजेंट। हम आगे चल के प्रेजेंट को प्लस एंटी लिखेंगे, है ना, आपको हम क्वेश्चन में बता दिए प्रेजेंट। तो क्या लिखेंगे, बिलो एपिथेलियल टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू इज प्रेजेंट, है ना, ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ, पहले हम लिखते हैं कुछ दिन हम लिखते हैं पहले पूरा, प्रेजेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू blood can pass, sorry, due to present of connective tissue O2 टिश्यू यहाँ नहीं लिखे, लिख देते हैं टिश्यू O2 और न्यूट्रिएंट कैन पास एंड, ये मतलब हुआ एंड, है ना, ये मतलब एंड पूरे बढ़िया से लिखते हैं, एंड गो इनटू कनेक्ट, सॉरी, गो इनटू एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। तो उसका आपको हमको लगता है आंसर मिल गया। किसका आंसर? आंसर इस चीज का मिल गया होगा कि आप बोले थे तभी कि जब कनेक्टिव टिश्यू, सॉरी, जब एपिथेलियम टिश्यू में ब्लड वेसल्स नहीं होता है तो क्या, तो O2 और न्यूट्रिएंट कैसे जाएगा एपिथेलियम टिश्यू में। हमको पूरा उम्मीद है कि उसका आंसर आपको मिल गया होगा, है ना, यही है उसका आंसर। इसका आंसर क्या है? यही उसका आंसर है, ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, है ना, O2 एंड न्यूट्रिएंट कैन पास एंड गो इनटू एपिथेलियल टिश्यू, है ना। तो ये हो गया आपका उसका आंसर, है ना। आप एक चीज अच्छे से जानते होंगे, जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ना, नहीं जानते होंगे, ये क्लास 11th की बात है, ये इससे पहले कभी नहीं पढ़े होंगे, है ना। आप पढ़े भी हो सकते हैं, ये थोड़ा एडवांस में जाते होंगे तो पढ़े होंगे, है ना। तो आपको ये बात मालूम होगा, जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ना, वह एक बहुत ही अच्छा ब्लड सप्लाई करता है ना, गुड ब्लड सप्लाई के लिए माना जाता है। कौन? कनेक्टिव टिश्यू। तो हम इसका भी लिख दे क्या, कनेक्टिव टिश्यू कैन पास, है ना, गुड ब्लड, या फिर हम ये लिख सकते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू इज अ गुड ब्लड सप्लाई, ये लिखते हैं, ये अच्छा रहेगा। उससे अच्छा हमको ये लगा, कनेक्टिव टिश्यू इज अ गुड ब्लड सप्लाई, है ना। कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? बहुत अच्छे से ब्लड को सप्लाई करता है ना। तो लिखते हैं कनेक्टिव टिश्यू को हम आगे चल के सिटी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सिटी, हाँ सिटी, मारने वाला नहीं, ये वाला सिटी। अभी लिख देते हैं तो तक कनेक्टिव टिश्यू इज गुड ब्लड सप्लाई, इज गुड ब्लड सप्लाई, है ना। तो दोस्तों, हमें पूरा उम्मीद है कि आपको आज के क्लास का हर एक टॉपिक और हर एक बातें बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। तो दोस्तों, यहाँ तक की जो पढ़ाई हुई, इसमें जो एपिथेलियल टिश्यू जो है, उसका लगभग हर एक नॉलेज को मैं यहाँ बता दिया हूँ, अर्थात हर एक जो पॉइंट था उसको हम यहाँ मेंशन कर दिए हैं, है ना। अब जो है, जो कनेक्टिव टिश्यू, सॉरी, कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट करने से पहले एपिथेलियल टिश्यू का भी कुछ पार्ट होता है ना, और उस पार्ट को हम बहुत ही अच्छे से जानेंगे, है ना। तो उस पार्ट का सबसे पहले आज पहला पार्ट जान लेंगे और उसके आगे आगे देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले आज जो है लिख लेते हैं टाइप्स ऑफ एपिथेलियम टिश्यू। उसके लिए हम क्या करते हैं, इस सारा चीज को मिटा देते हैं, है ना, पूरे ब्लड को क्लीन करते हैं, सॉरी, पूरे बोर्ड को हम क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, पूरे मिटाते हैं। ये सब आप बहुत ही अच्छे से आज समझ गए होंगे, क्योंकि आज का क्लास क्या था, भले ही तबाही था लेकिन बहुत ही सिंपल भी था। सिंपल करके हम बताए थे, है ना। कोई हार्ड वर्ड का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हार्ड वर्ड क्या इस्तेमाल करेंगे? हार्ड वर्ड कहीं से आता थोड़े ना, यही सब वर्ड होता है जो कहीं कहीं उसका नाम बदल जाता है तो वही हार्ड हो जाता है ना। तो देखते हैं अब आगे। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू या एपिथेलियम टिश्यू या फिर एपिथेलिया, जो बोलना है बोलिए, सब सही है ना। तो क्या लिखेंगे, चला, है ना।
तो हम उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास का हर एक पार्ट और हर एक जो पॉइंट था वो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा। दोस्तों, आज का जो क्लास था वह बहुत ही लाइट लाइट था, मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं कर सकते, बहुत ही लाइट था क्योंकि हम उसी तरह से बताएँ, है ना? तो दोस्तों, यदि आपको आज की क्लास यदि अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड चैनल लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना? ताकि इसी से हमको आपसे क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे ही इसी तरह आपको हम, है ना, लेक्चर बाय लेक्चर आपको हम पूरे चैप्टर का जो है कंप्लीट वीडियो आपके, है ना, यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर देंगे, है ना? ताकि यदि स्टडी करना चाहिएगा तो आपको, है ना, उसका हर एक पार्ट का जो है फाइल अलग कर दिया जाएगा, है ना? आपको उससे क्या कर सकते हैं, आप कभी भी उस चीज़ से आप स्टडी कर सकते हैं, है ना? तो दोस्तों, आज के लिए हम विदाई लेते हैं, है ना? थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ओके, थैंक यू दोस्तों।